तो सबसे पहली बात तो हम ये देखें कि गर्भावस्था के दौरान आखिर भोजन के ऊपर इतना ज़्यादा हम ज़ोर क्यों दे रहे हैं। देखिए, जब गर्भ धारण किया है महिला ने, तो उसके अंदर उसका उसका वज़न भी बढ़ रहा है, उसके अंदर उसका बच्चा भी बढ़ रहा है। जब भी कोई चीज़ बढ़ रही है तो उसका भार भी बढ़ रहा है, उसकी मांसपेशियाँ बढ़ रही हैं, उसके अंदर खून बढ़ रहा है, बच्चे की अपनी ही बढ़ोतरी हो रही है, जैसा कि डॉक्टर साहब ने आपको इतने अच्छे से सब संकेत उसके बताए हैं। तो आप देखिए कि जब कोई नई चीज़ बन रही है तो बनाने के लिए तो ऊपर से सामान चाहिए ही। अपने घर में एक नया कमरा ही जोड़ना हो तो आप बाहर से ही ईंट और सीमेंट और मिट्टी वगैरह लाएंगे। अगर घर के ही ईंट और सीमेंट को निकाल के नया कमरा बनाएंगे तो फिर घर कमज़ोर हो जाएगा। तो बिल्कुल वही बात है कि अगर हम किसी भी गर्भवती स्त्री को ऊपर से आहार नहीं देंगे नया बच्चा बनाने के लिए, तो उसी के शरीर में से जो सामान निकलेगा तो उससे तो फिर उसके अंदर कमज़ोरी आ ही जाएगी और वो बच्चा भी पूरी तरह से स्वस्थ नहीं बन पाएगा। तो ये पहले समझें कि वो कौन से ऐसे तत्व हैं जिनकी हमें अधिक ज़रूरत है गर्भवती स्त्री के लिए। सबसे पहली बात तो ऊर्जा ही है। जितनी ऊर्जा उसको अपने लिए चाहिए थी, अब उससे अधिक ऊर्जा उसको चाहिए। जैसे कपड़े को हम मीटर में नापते हैं या दूरी को हम कोस में या किलोमीटर में नापते हैं, तो ऊर्जा का माप हम करते हैं, एक शब्द है कैलोरी से। तो जितनी अधिक ऊर्जा चाहिए उसे हम कहेंगे कि एक गर्भवती स्त्री को 300 कैलोरी अधिक ऊर्जा चाहिए। जो वो खाती है उससे अधिक उसको इतनी आवश्यकता है। उसी प्रकार बढ़ोतरी के लिए, कोई भी चीज़ बनाने के लिए हमारे शरीर को एक तत्व की ज़रूरत है जिसे हम प्रोटीन कहते हैं, जो बनाने वाला तत्व होता है, जो आप सब जानते हैं हमें दूध, दालों, मूंगफली आदि से मिलता है। ये अतिरिक्त मात्रा में हमें 10 ग्राम चाहिए। पर जैसा कि आपको डॉक्टर साहब ने अभी बताया कि पहले 3 महीने में बहुत सारी महिलाओं को उल्टी अधिक आती है और मन नहीं करता कुछ भी खाने को। तो ऐसे में बहुत ज़बरदस्ती उनके सामने खाना लेकर जाओ तो देख के भी उनको उल्टी आएगी। तो ऐसा कुछ भी करने की आपको आवश्यकता नहीं है। ये ज़रूर हम महिलाओं से कहते हैं कि हर 2 घंटे में थोड़ा थोड़ा जो भी आपका मन करे, याद रखिए जो भी मन करे, अर्थात आप अपनी भ्रांतियाँ उस पर ना थोपें। जो कुछ आपके पास उपलब्ध है, अगर उसका मीठा ठंडा नींबू पानी पीने का मन है, उससे मितली की जो हमारे को मितली की शिकायत होती है वो थोड़ी सी थम भी जाती है और जो पानी निकल जाता है वो भी अंदर पूरा हो जाता है। खट्टे मीठे का तो वैसे भी अच्छा लगता है खाने में। अगर सुबह उठते ही मितली की शिकायत होती है, उल्टी नहीं हो रही मगर मितली की शिकायत होती है, तो कई बार महिलाएं अगर सादी सूखी रोटी भी चबाती हैं तो उससे उनको थोड़ा सा ठहराव लगता है पेट के अंदर। गुड़ की डेली, मूंगफली, ये ऐसी चीज़ें हैं, ठंडा दूध, दही, छाछ, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हर जगह मिलती हैं और थोड़ी थोड़ी मात्रा में महिला इनका सेवन कर सकती है। बहुत अधिक खाने की आवश्यकता नहीं है। कई बार कुछ भोज्य पदार्थों की भिनक से ही महिला को मितली आने लगती है या उल्टी आने लगती है, तो ऐसी कोई ज़बरदस्ती उस समय पर करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे ही ये पहली तिमाही अंत होगी, ख़त्म होगी, तो ये जो मितली आने की संभावना ये बिल्कुल कम होती जाएगी और महिला को खुद भूख लगेगी और अब इस वक्त उसका दिल करेगा कि वो खाना खाए। अगर उसे सही तरीके से आप गाइड करती आ रही हैं, समझाती आ रही हैं, समझाइश देती आ रही हैं कि अब तुमको अपने बच्चे के लिए भी खाना है, तो वो इस बात से अभी तक भली भांति परिचित होगी कि उसको अपना खाना बढ़ाना है। तो आइए थोड़ा सा देखें कि आखिर इस महिला को कितना खाना अधिक खाने की आवश्यकता है। तो इसके पहले कि हम देखें कि महिला को गर्भ धारण करने के समय पे कितना अधिक खाना खाना है, एक बार ये दोहरा लें कि एक स्वस्थ महिला को स्वस्थ रहने के लिए, अपना कामकाज ठीक करने के लिए और गर्भ धारण करने के लिए अपनी तैयारी के लिए
कितना खाना चाहिए। हम ये बात आपसे कई बार पहले कर चुके हैं, मगर यहाँ पर इसके ऊपर फिर से बात करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि स्वस्थ बच्चा तभी पैदा होगा अगर माँ पहले से स्वस्थ है। तो पहले से स्वस्थ रखने के लिए सबसे पहले आप थोड़ा सा ध्यान दें अगर, तो मैं आपका ध्यान अनाज और विभिन्न अलग अलग पौष्टिक चीज़ों की तरफ करूँगी जो आपके क्षेत्र में मिलती हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम अगर देखें तो कितना अनाज होना चाहिए, क्योंकि अनाज ही वो है जिससे कि शरीर को पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा मिलती है। 6 हिस्से अनाज, थोड़ा सा अगर आप कैमरा और थोड़ा नीचे कर सकें ताकि हम ये दिखा सकें कि कितना अनाज एक महिला को चाहिए। तो 6 हिस्से कोई भी अनाज चाहिए। जैसे कि आज मेरे हाथ में आज मैं लाई हूँ 4 तो चपाती के बराबर अनाज लाई हूँ, साथ में थोड़ा सा पोहा है और थोड़ा मुरमुरा है। ये बड़ी आम चीज़ें हैं जो कि आपके क्षेत्र में मिलती होंगी। अगर मान लीजिए सुबह नाश्ते में महिला ने पोहा खाया है और दोपहर के खाने में उसने 2 रोटी ले ली, शाम की चाय का जब समय हुआ तो उसने चाय के साथ थोड़ा सा भुंजा हुआ मुरमुरा ले लिया और रात के समय उसने फिर से 2 फुलके खा लिए, अर्थात उसने 4 फुलके लिए हैं, 1 कटोरी लगभग पोहा लिया है और मुरमुरे का उपयोग किया है। तो ये अनाज की मात्रा उसके लिए सारे दिन में पर्याप्त हो जाती है। परंतु अनाज ही पूरा नहीं पड़ता, हमें उसके साथ साथ उसके शरीर की मरम्मत और बढ़ोतरी के लिए दालों का उपयोग करना ज़रूरी है। तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि दिन में 2 कटोरी दाल के बराबर वो अनाज के साथ दाल का उपयोग करें। मैं यहाँ पर 1 कच्ची दाल लाई हूँ, ये दिखाने के लिए कच्ची दाल की मात्रा क्या है। पकाने पर यही दाल 1 कटोरी पूरी हो जाती है। लगभग 50 से 60 ग्राम दाल की आवश्यकता प्रतिदिन एक महिला को होती है। इसी के साथ साथ एक और बहुत आवश्यक एक चीज़ जिसकी महिला को ज़रूरत होती है, और हैरानी की बात तो ये है कि पुरुषों से ज़्यादा महिला को इस चीज़ की आवश्यकता होती है, और वो है 1 गिलास, कम से कम 1 गिलास दूध। ये दूध चाहे दही के तौर पे लिया जाए या छाछ की तरह से, पनीर की तरह से, खीर बनाकर, या इसी में चावल डाल के, रोटी डाल के, मगर 1 गिलास दूध प्रतिदिन एक महिला को ज़रूरी है कि उसके अंदर अवश्य जाए। इसी से उसकी हड्डियाँ इतनी मज़बूत होंगी कि जब वो बच्चे को जन्म देगी तो उसकी हड्डियाँ भी मज़बूत रह सकें। साथ ही साथ हम हमेशा बात करते हैं हरे पत्तों की और हरे पत्तों से मिलने वाले लौह तत्व के अवशोषण की। तो आज क्योंकि संतरे का सीज़न है, मौसम चल रहा है, तो देखिए हरे पत्ते हैं हमारे पास, और इतने ही हरे पत्तों की आवश्यकता है एक दिन में एक महिला को। साथ में केवल आधा संतरा भी अगर वो ले लेती है या कोई भी खटाई की चीज़ वो ले लेती है, तो इस हरे पत्तों में जितना लौह तत्व है उसका अवशोषण शरीर बड़े अच्छी तरह से कर लेता है। इसी हरे पत्तों में भी वो फोलिक एसिड भी है जिससे खून की मात्रा बहुत अच्छे से शरीर में खून बनता है। साथ ही साथ आप जानते हैं कि कोई भी एक ठोस भोज्य पदार्थ जैसे आलू है, अरबी है, शकरकंद है, किसी भी इस एक चीज़ का उपयोग सारे दिन में होना चाहिए। और कोई भी एक पीली चीज़, चाहे वो पीला कद्दू हो या आपके क्षेत्र में पपीता ज़्यादा मिल रहा है, जो भी चीज़ मिल रही हो, अगर पपीता ख़त्म हो गया तो पीला कद्दू तो अधिकतर गांव में हमेशा मिलता है। और याद रखिए कि ये जो पीला रंग है ये ना केवल रात में देखने की क्षमता बनाए रखता है, परंतु आपके अंदर बीमारियों से लड़ने की ताकत और आपकी त्वचा, अंदरूनी और बाहर की त्वचा, दोनों को सही रखता है। और साथ में आखिर में शक्कर तो हम डालते ही हैं।
हर चीज़ जो भी हम खाते या पीते हैं, हमारे यहाँ मुंह मीठा करने का तो बहुत रिवाज है। तो मीठा चावल, मीठी रोटी, किसी भी प्रकार से हम शक्कर या गुड़ का उपयोग करना चाहते हैं तो उसमें गुड़ ज़्यादा ताकतवर है। तो ये जो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, ये तो एक नॉर्मल स्वस्थ महिला के लिए आवश्यक हैं। परंतु अब हमारी जो महिला है जिसकी हम बात आज कर रहे हैं, उसने तो गर्भधारण कर लिया है, तो उसको जो मैंने अभी आपको बताया 10 ग्राम अतिरिक्त प्रोटीन और 300 कैलोरी अधिक ऊर्जा चाहिए। तो ऐसे कौन सी चीज़ें हैं जिनका उपयोग करके और हम ये मात्राएं सही कर सकते हैं? मैं 2 चीज़ें तो ऐसी लाई हूँ कि अगर महिला सिर्फ उन चीज़ों का ही सेवन दिन में कर ले तो ये प्रोटीन और ऊर्जा की आवश्यकता अपने आप में पूरी हो जाती है। मेरे हाथ में बड़ी आम चीज़ है मिलने वाली मूंगफली। ये 50 ग्राम मूंगफली है। बहुत कम लोग जानते हैं कि केवल इतनी मात्रा में अगर मूंगफली सारे दिन में बाकी के भोजन के साथ महिला खाती है तो 10 ग्राम प्रोटीन और 300 कैलोरी ऊर्जा भी पूरी हो जाती है। अर्थात ध्यान ये देना है कि बाकी का भोजन वैसा का वैसा है, बाकी का भोजन वैसा का वैसा है, साथ में 50 ग्राम मूंगफली का उपयोग अतिरिक्त किया गया है। ये नहीं कि खाना नहीं खाया और सिर्फ मूंगफली, खाना उतना रहेगा, साथ में मूंगफली। इसी के साथ में एक और चीज़ मैं आपको दिखाऊं, ये शायद आप कैमरे में तो इतने अच्छे से नहीं पहचान पाएंगे, हाथ में लेते तो एकदम पहचान लेते कि ये है आपके गांव में बड़े आराम से बनने वाला और मिलने वाला सत्तू। ये 100 ग्राम सत्तू है। आप सब जानते हैं सत्तू किस चीज़ का बना हुआ होता है। ये बना होता है चने और गेहूं का, कुछ लोग चने और ज्वार का भी बनाते हैं। अर्थात दाल और अनाज का एक साथ उपयोग करके ये सत्तू बनाया जाता है। केवल इतनी मात्रा में अगर कोई गर्भवती महिला सत्तू सारे दिन में उपयोग कर लेती है, बाकी के भोजन के अतिरिक्त उसके साथ में, तो उसकी जो गर्भावस्था के दौरान उसकी आवश्यकताएं हैं उनको वो पूरा कर सकती है। एक और चीज़ मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत आसानी से मिलने वाली, वो है भुने चने। परंतु ये 50 ग्राम भुने चने पूरे नहीं पड़ते। अगर कोई महिला खाने के साथ साथ 50 ग्राम भुने चने लेती है, इसी के साथ उसकी आवश्यकता है कि वो 1 गिलास दूध का भी और ले। तो पूरे खाने के साथ अगर वो इतने भुने चने और 1 गिलास दूध एक्स्ट्रा ले लेती है, ऊपर से ले लेती है, तो उसकी आवश्यकता पूरी हो जाती है। यहाँ पर ये चीज़ें तो मैंने आपको दिखाई जो बड़ी आम चीज़ें हैं, हर जगह पे हर क्षेत्र में उपलब्ध हैं। जहाँ गेहूं नहीं मिलेगा वहाँ ज्वार या बाजरा मिलेगा, मूंग और चना नहीं मिलेगा तो उड़द मिलेगा, सोयाबीन मिलेगा। परंतु कुछ और बातों के ऊपर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। सबसे पहली बात, अभी आपको बताया गया था लोह तत्व और फोलिक एसिड की गोलियों के बारे में। ये गोलियां लेना हर गर्भवती महिला के लिए बहुत आवश्यक है। और ये गोलियां कई बार महिलाएं ये शिकायत करती हैं कि जब हम लेते हैं तो कब्जियत हो जाती है, कुछ कहते हैं मरोड़ हो जाते हैं। तो आप इन गोलियों को खाने के साथ लें, खाली पेट। जब याद आया तो एकदम से ख्याल आया मुझे बोला गया था तो मैं गोली खा लूँ, ऐसा ना करें। ये गोलियां जो हैं खाने के साथ लीजिए, तो खाने के साथ इनका अवशोषण शरीर में धीरे धीरे होगा। धीरे धीरे होने से जो भी तकलीफ़ आपको होती है वो नहीं होगी। और इनको ये कोई दवाई नहीं है, ये आपको और आपके बच्चे को ताकत देने के लिए ये कुदरती चीज़ों में से ही बनाई गई एक चीज़ है, जिसमें आपको लोह तत्व और आवश्यक खून बनाने के लिए तत्व मिलते हैं। इसलिए उसको बड़ी आम तरीके से खाने के साथ लीजिए। किसी की सुनी सुनाई बात पे मत जाइए कि गोली खाओगे तो तकलीफ़ होगी ही होगी, ऐसा नहीं होता। खाने के साथ इस गोली का उपयोग करें, खूब पानी के साथ इस गोली का उपयोग करें।
और इसी के साथ मेरी अगली बात जुड़ी हुई है कि गर्भावस्था के दौरान कई बार कब्ज़ की शिकायत रहती है। तो जहाँ गर्भावस्था में आराम ज़रूरी है, वहाँ पर पानी भी पर्याप्त मात्रा में पीना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसे जैसे बच्चा बढ़ता है, आपके मल निकलने के रास्ते पे, तरीके पे थोड़ा सा असर पड़ सकता है। तो उसमें कोई घबराने की बात नहीं है। हम काम तो करते ही रहते हैं, अधिकतर महिलाएं काम करती ही रहती हैं। अगर किसी की ये आदत हो कि बहुत ही ज़्यादा आराम करने की, तो उसे ये हिदायत दीजिए कि थोड़ा बहुत दिन में चलती फिरती रहे, हल्का फुल्का काम घर का ज़रूर करती रहे और साथ ही साथ पानी भी पर्याप्त मात्रा में पिए, क्योंकि मल तभी ठीक तरह से मल की निकासी होती है अगर खाने में सभी भोज्य पदार्थों के साथ पानी की मात्रा सही रहे। और फिर यहाँ पर हमारे कई ऐसे ज़िले हैं मध्य प्रदेश में जहाँ पर कितने सारे बच्चे पैदा करती हैं महिलाएं, और बच्चे इतने छोटे छोटे से चूज़े समान पैदा होते हैं। और ये इसलिए होता है क्योंकि उन क्षेत्रों में ये भ्रांति है कि खाना खाया तो बच्चा दब जाएगा, या खाना खाया बच्चा बहुत बड़ा हो जाएगा, जैसे अभी प्रज्ञा ने आपको बताया ही था, और बड़ा होगा तो माँ को तकलीफ़ होगी, प्रसव के दौरान तकलीफ़ होगी। सबसे पहली बात तो ये है कि जो भी कुछ हम खाते हैं वो सीधा जाके हमारे शरीर में कहीं पे भी नहीं लगता। खाना हमेशा पेट में जाता है, पेट में जाके टूटता है, पचता है, और खून के द्वारा तरल तरीके से ही, बहने के तरीके से ही आपके शरीर में भी लगता है और बच्चे को भी पहुंचता है माँ के द्वारा। इसलिए ये कहना कि खाना खाया तो बच्चा दब जाएगा, पेट अलग है और बच्चादानी बिल्कुल अलग है। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि खाना खाया तो वो जाके बच्चे को दबा दे। पहली बात तो आप 2 रोटी या जो एक्स्ट्रा खा रही हैं वो पूरी की पूरी तो खाती नहीं हैं, चबा के खाती हैं, थोड़ी थोड़ी मात्रा में खाती हैं। इतनी थोड़ी सी मात्रा से कोई भी चीज़ नहीं दबती। जब हमारी महिलाएं 2-2 मटके सिर पे पानी के लेकर और इतनी इतनी दूर चलती हैं और उनका पूरा शरीर कहीं नहीं दबता, तो ज़रा ज़रा से भोजन से बच्चा नहीं दब सकता, नहीं तो सृष्टि कब की ख़त्म हो गई होती। पहली बात तो यही हो जाती है। दूसरी बात ये कि बच्चा बढ़ जाएगा, इतना बढ़ जाएगा कि माँ को प्रसव के समय तकलीफ़ होगी। आप और मैं जीवन भर खाना खाते रहते हैं, क्या हम बढ़ रहे हैं? 18-19 साल की आयु के बाद कितना भी खाना खा लीजिए, आपकी लंबान नहीं बढ़ सकती। मोटापा आ जाए वो अलग बात है। तो बच्चे ने भी जितना बढ़ना है उतना ही बढ़ेगा। आप माँ जो खाना खाएगी और अगर वो अधिक है तो वो माँ को अधिक सुदृढ़ कर देगा, उसको मजबूती देगा कि वो जब प्रसव का समय आएगा तो उसके ऊपर कोई मुश्किल नहीं आएगी, उसमें इतनी ताकत होगी कि वो प्रसव की पीड़ा सहन कर सके। तो ये बहुत ही बड़ी गलतफहमी है, और कई बार घर में खाना होते हुए महिला को भूख भी लग रही है और खाना नहीं दिया जाता कि बच्चा बहुत बड़ा हो जाएगा और महिला को तकलीफ़ देगा। तो ये एक बहुत गलत भ्रांति है, और हम चाहेंगे कि आप जो हमारे डिपार्टमेंट के कार्यकर्ता हैं, आप और तरीके भी ढूंढिए कि किस तरह से इस धारणा को तोड़ा जाए कि खाना अधिक खाने से माँ को तकलीफ़ होगी। उल्टा हमेशा जब भी हम अपने घर को मजबूत करते हैं तो कोई बाहरी अटैक आता है तो उससे हम अपने आप को बचा ज़्यादा अच्छे से सकते हैं। तो वही बात माँ में भी है, अगर वो खूब खाती है, बच्चा भी स्वस्थ है, खुद भी स्वस्थ हो जाती है, तो प्रसव की पीड़ा से वो अपने आप को बचा सकती है। और वो खुशी जो आप खुद सोचिए, 9 महीने महिला भी, पूरा परिवार इसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं कि घर में एक नवजात शिशु आने वाला है, नया जीवन आने वाला है, जिससे पूरा परिवार अच्छा हो जाएगा। सिर्फ इसलिए कि हमारे अंदर कुछ गलत भ्रांतियां हैं, हम महिला को पूरा खाना नहीं देते और वो कमज़ोर बच्चे को भी जन्म लेती है और खुद भी कमज़ोर हो जाती है। मुश्किल की बात यह है कि कई बार हमने ये सुना है कि अच्छा एक चलो कोई बात नहीं, बच्चा कमज़ोर, अगला वाला तंदुरुस्त हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा। जब तक आप माँ को सुदृढ़ नहीं करेंगे, आपके बच्चे अच्छे स्वस्थ नहीं हो सकते।
आपको जैसा जो भी बच्चा चाहिए, बेटी चाहिए, बेटा चाहिए, वो तंदुरुस्त तभी पैदा होगा जब माँ तंदुरुस्त होगी। तो